मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को लेकर की थी बड़ी भविष्यवाणी। अब्दुल्ला की भविष्यवाणी सच साबित हुई। रैली में बताया था छोटा नेता, सरकार में बन गए सबसे चर्चित चेहरा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को लेकर अब्दुल्ला की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। ये वही सुरेंद्र चौधरी है जिन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को नौशेरा सीट से 7,819 वोटों से हराया। अब जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं हिंदू नेता की हो रही है। जब अब्दुल्ला ने किसी हिंदू विधायक को इतना बड़ा ओहदा दिया, तभी से यह चर्चा होने लगी थी कि कौन है सुरेंद्र चौधरी जिसे अब्दुल्ला ने सीधे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। और अब सुरेंद्र चौधरी इतने बड़े नेता बन गए हैं कि अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। दिन था 27 सितंबर 2024 का। दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुका था। तभी सीएम अब्दुल्ला ने विजयपुर में एक रैली के दौरान सुरेंद्र चौधरी को लेकर भविष्यवाणी की थी कि ये सुरेंद्र चौधरी है ना, हमारे बीच में बैठे हैं, इन्हें अभी कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये प्रदेश के सबसे चर्चित नेता होंगे। अब्दुल्ला दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होते ही वोट तो किसी और के लिए मांगने गए थे, लेकिन सुरेंद्र चौधरी के बारे में उन्होंने मंच से कहा था कि यही सुरेंद्र चौधरी है जिन्होंने बीजेपी के रविंद्र रैना को हरा दिया है और चुनाव नतीजों के बाद आप सभी को पता चल जाएगा। और उनकी भविष्यवाणी एकदम सच साबित हुई। 8 अक्टूबर को आए नतीजों में सुरेंद्र चौधरी ने रविंद्र रैना को हरा दिया और जिस दिन अब्दुल्ला ने शपथ ली थी उस दिन सबसे ज्यादा यदि किसी की चर्चा हुई थी तो वो थे सुरेंद्र चौधरी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। दमदार नेता, हिंदूवादी नेता सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर अब्दुल्ला ने एक बड़ा संदेश दिया है, बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी के रविंद्र रैना को हराया है, लेकिन सुरेंद्र चौधरी चुनाव से पहले ही बीजेपी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए थे। सुरेंद्र चौधरी सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही थे, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते वे पीडीपी में चले गए। फिर पार्टी में हुई अनबन के बाद उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया, लेकिन फिर बीजेपी से कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के सामने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने घर वापसी कर ली। यानी कि जिस नेता की अब्दुल्ला ने भविष्यवाणी की थी, अब वो सच साबित हो गई है कि अगर उमर अब्दुल्ला के अलावा जम्मू कश्मीर में यदि किसी की चर्चा हो रही है तो वो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी। आप लोगों को क्या लगता है, उमर अब्दुल्ला ने कुछ सोच समझकर सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? क्या इसके कोई और मायने हैं? क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? या फिर कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि डर के कारण उमर अब्दुल्ला ने सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। आप लोगों को क्या लगता है? इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।